चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2021 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आने वाले एग्जाम से रिलेटेड आपके लिए हाफ ईयरली के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आप क्लास 9th में ही और दे रहे हैं हाफ ईयरली एग्जाम 2021 का क्लास 9th का, तो फ्रेंड्स एक बार इस वीडियो को जरूर देख के जाना। तो अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूँ। समय आपको 3 घंटे का रहने वाला है क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन करने के लिए, और कक्षा 9वीं का होने वाला है। और पूर्णांक यानी कि 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होगा, जो कि आपका सब्जेक्ट हिंदी का बताऊंगा मैं आज की इस वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में आने वाली बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो आपके सामने नोट में दिया जा रहा है, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको सभी को सॉल्यूशन करना होगा। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पर कह रहा है सत्य असत्य बताना है आपको, यानी क्या करना है आपको, ट्रू फॉल्स बताना है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आ चुका है, प्रेमचंद जी के क्या थे, प्रेमचंद के जूते फटे थे, क्या यह सत्य है? तो हाँ, आपको क्या लिखना है, सिंपली आपको यहाँ पर सत्य लिख देना है। क्या लिख देना है आपको यहाँ पर, सत्य लिख देना है। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर करा है कबीर दास की भाषा यानी क्या थी, सदुक्कड़ी थी, क्या यह सत्य है? तो आपका यह भी क्या हो जाएगा, यह भी आपका ट्रू यानी कि सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है उपन्यास के लेखक यानी कि फणीश्वर नाथ रेणु है, तो यह आपका क्या हो जाएगा, यह आपका असत्य हो जाएगा। कौन है आपको कमेंट सेक्शन में इसका जवाब लिखना होगा। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है उमा एक सुशील लड़क था, यानी कि लड़क है, तो क्या यह सत्य है? तो आपका सुशील लड़की थी। कौन थी? तो सुशील लड़की थी, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, यह आपका असत्य हो जाएगा। क्या थी, यानी कि क्या वह थी, तो वह क्या थी, वह एक लड़की थी, इसलिए आपका यह असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट की बात नहीं, परसाई एक व्यंग्यकार थे, क्या यह सत्य है? तो आपका यह क्या हो जाएगा, यह आपका राइट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। और यह आपके 5 गुणे 1 इक्वल टू आपका इनके 5, यानी कि यह आपके 5 नंबर पक्के हो चुके हैं। नेक्स्ट की बात करें, सेकंड वाला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, इससे भी आप एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर कह रहा है, सही विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा। पहला क्वेश्चन आ चुका है, मुंशी प्रेमचंद का पूरा नाम क्या था? क्या मनोहर था, धनपत राय था, श्याम था, या फिर धनराय था? तो हम जानते हैं मुंशी प्रेमचंद जी का जो पूरा नाम था वह क्या था, धनपत राय। आपको यहाँ पर क्या लिखना है, सिंपली यहाँ पर धनपत राय लिख देना है। आपको क्या लिखना है, धनपत राय लिख देना है। आपका आंसर यानी कि माना जाएगा। सेकंड वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो चुका है। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है उपभोक्ता सामंती जुड़ा है, तो उपभोक्ता सामंती किससे जुड़ा है? उपभोग से जुड़ा है, संस्कृति से जुड़ा है, प्रदेश से जुड़ा है, फिर घर से जुड़ा है। तो सामंती जुड़ा है, किससे जुड़ा है? तो आपको पता होना चाहिए, यानी संस्कृति, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला यहाँ पर राइट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है वृंदावन क्यों प्रसिद्ध है? तो वृंदावन क्यों प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपको पता होना चाहिए, क्या राम का वहां पर जन्म हुआ था, या फिर शंकर की मृत्यु हुई थी, या फिर कृष्ण की मृत्यु हुई थी, या फिर जन्म हुआ था, या फिर हनुमान जी का इनके क्या हुआ था, वध हुआ था। तो हम जानते हैं वृंदावन किस लिए प्रसिद्ध है, तो जहां पर कृष्ण का क्या हुआ था, जन्म हुआ था, कृष्ण का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। अर्थात ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट ईयर बात नहीं, नाना साहब की पुत्री का क्या नाम था? तो आपको ये पता होना चाहिए, काफी महत्वपूर्ण, ये आपका ईयरली के लिए भी काफी इंपोर्टेंट है। ये एग्जाम में आपकी आ सकता है, ईयरली के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखा गया है कि नाना साहब की पुत्री का क्या नाम था? राजकुमार था, मैना था, राजकुमारी था, या फिर श्यामा था? तो हम जानते हैं राजकुमारी नाना साहब की जो पुत्री का जो नाम था वह नैना था। क्या था? मैना था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला यहाँ पर राइट हो चुका है। नेक्स्ट की बात करें, उपन्यास के सम्राट कौन है? क्या रामचंद्र है, या फिर प्रेमचंद्र है, या फिर जयचंद्र है, या फिर श्यामचंद्र है? तो हम जानते हैं उपन्यास के सम्राट मुंशी प्रेमचंद है, यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो चुका है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट की बात नहीं, क्वेश्चन थर्ड भी आपका इंपोर्टेंट है, इससे भी आप एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पर कराए सही जोड़ी बनाइए, आपको मैच द फॉलोइंग आपको मिलान करना होगा। तो काफी महत्वपूर्ण है, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन काफी आते हैं और इस बार भी पक्के फंसेंगे। यहाँ पर कह रहा है यह क्वेश्चन आपका 5 अंक का रहने वाला है, तो आपके 5 अंक पक्के के पक्के होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। यहाँ पर कह रहा है पहले वाले में कह रहा है प्रेमचंद क्या है, तो हम जानते हैं प्रेमचंद किसके यानी कि किसके लेखक है, तो आपको पता होना चाहिए प्रेमचंद क्या है। तो आपको यहाँ पता होना, लिहाजा की ओर क्या है, तो लिहाजा की ओर जो कृति है उसकी जो रचना की थी वह राहुल सांस्कृत यानी सांकृत्यायन ने की थी। यहाँ पर बात करें कि कबीर क्या है, तो कबीर की एक रचना है जिसका नाम है बीजक। नेक्स्ट की बात यहाँ पर कह रहा है रीढ़ की हड्डी क्या है, तो हमने पढ़ा है कि इनकी एकांकी जो हमारे खंड रखा गया है उसमें रीढ़ की हड्डी एकांकी विदा है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पहले पर चला जाएगा। शंकर लड़का क्या है, तो आपको पता होना चाहिए शंकर लड़का आपका क्या आ जाएगा, तो शंकर लड़का आपका चरित्रहीन पर चला जाएगा। प्रेमचंद क्या है, तो प्रेमचंद आपका मानसरोवर चलेंगे, मानसरोवर पर चला जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये आपके 5 के पे इक्वल टू आपके ये 5 नंबर आपके मुकम्मल हो चुके हैं। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आपने वीडियो को सॉल्यूशन यानी कि आपको लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करना और अपने तमाम साथियों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। चौथे वाले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर कराए रिक्त स्थान आपको पूर्ति
करना होगी। ये फिरिंदा विलास आपको खाली स्थान भरना है। पहला क्वेश्चन आ चुका है, कबीरदास की यानी जो कबीरदास जो है उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी। तो आपको पता होना चाहिए कबीरदास की जो मृत्यु हुई थी वह कहाँ पर हुई थी, मगहर में हुई थी या फिर कटनी में हुई थी। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, मगहर, यानी कि पहला वाला ही ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पर क्या रहा है, कश्मीरी भाषा की दर्शनी कवित्री है। तो हम जानते हैं कश्मीरी भाषा की जो कवित्री है वह ललित दियद है। कौन है, ललित दियद, यानी कि आपका पहला वाला ही ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट की बात करें, थल थल में डडसन के अलंकार है। यहाँ पर थल थल 2 बार उपयोग किया गया है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार रखा गया है। नेक्स्ट ईयर बात नहीं, रीढ़ की हड्डी में डडसन की में मादनी कौन है, पात्रा कौन है, उमा है या फिर भोला है। तो आपको पता होना चाहिए उमा है। कौन है, उमा है। आपका पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। मानसरोवर में डडसन की मोटी चुनते हैं, कि मोटी चुनते हैं, कौन चुनते हैं, हंस या फिर बकुला। तो हम जानते हैं हंस चुनते हैं। कौन चुनते हैं, तो आपको यहाँ पर सिंपली हंस लिख देना है। इस टाइप से आपके 5 जुड़े 1 इक्वल टू आपका ये 5 आपका यानी कि आंसर पक्का हो चुके हैं और ये आपके 5 नंबर पूरे के पूरे आपको मिलने वाले हैं। नेक्स्ट की बात नहीं, 5वां क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और इस बार ये पक्के आएंगे। यहाँ पर करा एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको आंसर देना होगा। पहला क्वेश्चन है, कबीर ने संसार को क्या कहा है। कबीर ने संसार को क्या कहा है, तो कबीर ने संसार को यानी किसकी मूर्त कहा है। तो आपको किस टाइप से लिख देना है मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आपका आंसर क्या आ जाएगा, यानी कबीर ने संसार को क्या कहा है। तो आपको पता होना चाहिए कबीर ने संसार को स्वान रूपी कहा है। क्या लिखना है आपको यहाँ पर, क्या लिखना है, आपको सिंपली यहाँ पर स्वान रूपी लिख देना है। क्या लिख देना है, स्वान रूपी लिख देना है। नेक्स्ट की बात यहाँ पर है, रसखान ने किसकी भक्ति की है, यानी किसकी भक्ति किया है। तो हम जानते हैं रसखान जो यानी जो कवि हैं उन्होंने किसकी रचना की है, यानी किसकी भक्ति की है। तो किसकी भक्ति की है, तो श्री कृष्ण की है। किसकी की है, आपको यहाँ पर सिंपली आपको क्या लिखना है, श्री कृष्ण लिख देना है। आपका आंसर मुकम्मल हो चुका है। नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पर क्या रहा है, ग्राम श्री के लेखक कौन है। तो आपको पता होना चाहिए ग्राम श्री के लेखक कौन है। और मैला आंचल किसकी रचना है, माटी वाली का। माटी वाली कहा करती थी, क्या कहा करती थी। तो आपको तीनों के ही जवाब दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर यानी थर्ड ईयर का आंसर मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर कह रहा है ग्राम श्री के लेखक कौन है। तो आपका आंसर किस टाइप से आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, ग्राम श्री के जो लेखक हैं वह कौन है, तो सुमित्रा नंदन पंत है। कौन है, सुमित्रा नंदन पंत। आपको सिंपली यहाँ पर सुमित्रा नंदन लिख देना है, फिर उसके बाद आपको पंत भी लिख देना है। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है मैला आंचल किसकी रचना है। तो हम जानते हैं मैला आंचल किसकी रचना है, तो श्री फणीश्वर नाथ की रेणु की है। किसकी है, तो आपको यहाँ पर लिख देना है फणीश्वर नाथ यानी रेणु। क्या लिखना है, फणीश्वर, फिर उसके बाद आपको लिखना है नाथ, फिर उसके बाद आपको रेणु भी लिख देना है क्योंकि इसने इनका यही नाम रखा गया है। नेक्स्ट की बात नहीं, माटी वाली क्या कहा करती थी। तो आपको इसका जवाब खुद ही लिख देना है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट की बात नहीं, छठा वाला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। यह क्वेश्चन आपका 2 अंक का रखा गया है कि यानी कॉजी हाउस किसे कहते हैं। तो कॉजी हाउस किसे कहा जाता है, तो आपको इसका जवाब लिखना होगा। यहाँ पर करा था वाले क्वेश्चन में, यहाँ पर मैं इसका जवाब दिखा रहा हूँ। अभी कॉजी हाउस में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती है, तो आपको वो सभी लिखना होगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आपका आंसर किस टाइप से आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर सिंपली लिखना है कौजी हाउस। आपको लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, और उसके बाद उसकी डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ पर जानवर रहते थे, अर्थात जहाँ पर कसाई वगैरह काम करते थे, यानी कि कसाई वगैरह उन्हें काटते थे या फिर बनाते थे, उसी को हम कौजी हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं, कौजी हाउस कहते हैं। और उनकी यानी कि यहाँ पर कह हवाले में कौजी हाउस में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी, वह इसलिए ली जाती थी ताकि वह पता लगा सके कि यानी कि सभी पशु इनके उपस्थित हैं या फिर कोई कम रखा गया है या फिर किसी को किसकी बलि किस टाइम चढ़ाना है। इस टाइप से लिख दीजिएगा। आपका आंसर आप यहाँ पर खुद ही दे सकते हैं। यह क्वेश्चन आपका 2 अंक का रखा गया था। अगर यहाँ पर 7वें क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर है किस घटना से पता चलता है कि हीरा और मोती ने यानी कि मोती में दोस्ती थी। तो आपको यहाँ पर पता चलेगा, यानी कि यहाँ पर कह रहा है हीरा और मोती ने किस प्रकार से यानी कि उसमें किस घटना से आपका पता चला था। तो आपको वो सभी यानी घटना बता देना है। अथवा कहते हैं गया के घर इनके हीरा और मोती यानी अपमानित क्यों महसूस कर रहे थे। तो आपको वो सभी लिख देना है। क्वेश्चन 8 की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है इनके लेखक यानी घोड़े को क्यों नहीं मारना चाहता था। अथवा क्वेश्चन है तिब्बत में लाठी की तरह इनके लोग हथियार लेकर क्यों घूमते हैं। आपको वो सभी बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, यहाँ पर कह रहा है अगर आपको इसका वीडियो सॉल्यूशन चाहिए यानी कि पूरा का पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना। इसका सॉल्यूशन मैं आपको बहुत जल्द दिखाने वाला हूँ। ये आपके 110% यह एग्जाम में आपकी आने वाला है। 17 क्वेश्चन नंबर की बात नहीं, यानी उमा के मुंह यानी फुला के बैठने का क्या कारण था। आपको वो सभी बताना है कि किस तरीके से आपको पढ़ना है मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। झूठ के बल रिश्ता तय करने पर कौन सी परेशानियां होती हैं। आपको वो लिखना है। 3 कहानीकारियों के आपको नाम लिखना है। रस के कितने अंग होते हैं, 4 होते हैं, फिर 5 होते हैं। आपको वो सभी बताना
करना है। अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण आपको बताना है। सिंपली आपको क्या करना है, एक एग्जाम्पल आपको देना होगा। यमक अलंकार किसे कहते हैं, तो यमक अलंकार जहाँ पर दो या दो से अधिक वर्णों की आवृत्ति हो तथा दोनों का ही अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे कि यहाँ पर क्या हो जाए, क्या जैसे कि यहाँ पर क्या हो गया, कनक कनक ते सौगनी हो गया। कनक कनक ते सौगनी, इसमें ये पहले कनक का जो अर्थ होता है वह धतूरा होता है और दूसरे का अर्थ सोना होता है। इस टाइप से आपको लिख देना है। उसमें 20 की बात नहीं, मानसरोवर में कितना जल भरा हुआ था, तो आपको वो सभी लिखना है। अथवा क्वेश्चन मुक्त यानी कि मुक्ता फल से क्या तात्पर्य है, बैलों के लिए एक नया स्थान जहाँ पर उन्होंने क्या किया था, उन्होंने वहाँ नाद में मुंह क्यों नहीं डाला था, तो आपको वो सभी लिखना है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। और कबीर दास का माखनलाल का जीवन परिचय आपको निम्न बिंदुओं के आधार पर देना होगा। दो रचनाएं बताना है, भाव व पक्ष व कला पक्ष भी आपको बताना होंगे। उसमें 23 की बात रही, यहाँ पर लेखक प्रेमचंद तथा हरिशंकर बच्चन की परसाई का आपको जीवन परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर देना होगा। दो रचनाएं, भाषा व शैली भी आपको लिखना है। क्वेश्चन 24 की बात नहीं, पद्यांश का आपको सप्रसंग यानी सहित आपको व्याख्या करना है, अर्थात आपको क्या करना है, प्रसंग भी लिखना है, जिसके नीचे दिए आपको क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्यूशन करना है। उसमें 9 की बात यानी कि अंग्रेजों ने यानी कानपुर में हत्याकांड क्यों किया था, तो आपको वो सभी लिखना है। इसी पैराग्राफ में आपको आंसर मिल जाएगा। वाली की बात रही, अंग्रेजों की सैनिक की टुकड़ी यानी विदुर क्यों हो गई थी और मानसरोवर से क्या तात्पर्य है, कबीर ने यानी संसार को यानी स्वान क्यों कहा है, और गोपियां यानी कृष्ण की यानी मुरली की धुनी क्यों नहीं ये सुननी चाहती हैं, और रसखान किस नदी के किनारे तैरना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, मटर की कलियां कैसी दिख रही हैं, बाढ़ की खबर सुनकर किस प्रकार लोग तैयारी करने लगे हैं, रस किसे कहते हैं, अलंकार के कितने भेद होते हैं, निम्न मुहावरों का आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। 9 2 11 होना अर्थात भाग जाना, ईंद का चांद होना यानी कि बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। यहाँ पर कह रहा था क्वेश्चन, निम्न शब्दों के आपको विलोम लिखना है। प्रातः का आपका क्या हो जाएगा, साय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पर सिंपली साय लिख देना है। प्रातः का साय होता है, और सज्जन का क्या होता है, दुर्जन होता है। राजा का आपका क्या होता है, राजा का भिखारी हो जाएगा। अमर का आपका क्या हो जाएगा, अमर का हो जाएगा इनके मरण मरण। इस तरह से आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है निम्न शब्दों के आपको पर्यायवाची शब्द लिखना होगा। दिन का आप पर रात हो जाएगा, दिन का क्या हो जाएगा, आप पर क्या, दिन का हम किसे दिवस कहते हैं, आपका पर्यायवाची दिवस हो जाएगा। और यहाँ पर दिवका भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पर रात का आप पर रात्रि हो जाएगा, निशा हो जाएगा आपका, यहाँ पर निशाचर हो जाएगा। सूर्य का अगर यहाँ पर बात करें रवि हो जाएगा। और यहाँ पर एक और लिख दीजिएगा, यहाँ पर चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा का आपका क्या हो जाएगा, शशि हो जाएगा। फूल का पुष्प हो जाएगा, नीर का आपका शीर हो जाएगा। इस टाइप से आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन 16 भी आपका इंपोर्टेंट है। आपको वाक्यों को शुद्ध करना होगा। मैं घर जाता हूँ, क्या मैं घर जाता हूँ, आपको क्या लिखना है, इस टाइप से आपको यहाँ पर लिखना है। क्या मैं घर जाता हूँ, तो आपको यहाँ पर इस टाइप से लिखना है। क्या मैं घर जाता हूँ यानी क्या लिखना है, क्या मैं घर जाता हूँ, आपको इस टाइप से लिख देना है। तभी आपका इनके पूर्ण रूप से आपका क्या हो जाएगा, यह आपका प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। राम एक बहादुर पुरुष है, तो आपको क्या लिखना है, इनके राम क्या है, राम यानी कि राम बहादुर पुरुष है। राम क्या है, राम एक बहादुर पुरुष है। क्या है, राम बहादुर पुरुष है, अर्थात आपको सिंपली आपको राम बहादुर पुरुष लिखना है। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर कराया था वाला क्वेश्चन भी आपका इंपोर्टेंट है। यहाँ पर करा है श्याम, यानी यहाँ पर करा है श्यामल यानी कि भू तलवार, झुका हुआ नभ का यानी सिर, यानी निर्मल यानी कि नील फलक। आप यहाँ पर क्वेश्चन 25 अच्छी प्रकार से पढ़ लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन रखा गया है। यहाँ आपके एग्जाम में 110% आना ही आना है। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते, यानी कि समझते होते हो तो किसी से फोटो खिंचवाने के लिए जूते मांग लेते लोग। इनके आपके यहाँ पर कह रहा है अपठित गद्यांश का आपको पढ़कर आपको क्या करना है, यानी गद्यांश पढ़कर आपको उत्तर लिखना होगा। मनुष्य का जीवन इनकी बहुत अप्रसंग होता है। इस टाइप से आप यहाँ पर पूरा का पूरा पढ़ते रहिए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखा गया है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको समझ में आ चुका है तो वीडियो को लाइक करना और अपने तमाम साथियों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो फ्रेंड्स, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर मैंने आपको बताया था। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और एनी वर्ड यानी कि एनी सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट्स में आपको बहुत जल्द प्रोवाइड कराने वाला हूँ, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक